Good morning, class 8th. Today we read Geography's lesson Mineral and Power Resources. Mineral और Power Resources के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जो है इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे इस लेसन में. There are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals. यहाँ पर हम कुछ ऐसी कई चीज़ें होती है जिसको हम लोग नहीं देख सकते. जो रॉक्स होते हैं अर्थ पर वो कई तरह के मटेरियल्स के साथ होते हैं जिसको मिनरल्स कहा जाता है, जिसमें मिक्स हो जाता है. इसमें ये मिनरल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं अर्थ के रॉकी क्रस्ट के ऊपर थ्रू आउट. ठीक है, स्कैटर्ड मतलब फैलना. अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल के बारे में. मिनरल के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते हैं. एक नेचुरली जो अकरिंग सब्सटेंस होता है जो एक डिफाइंड करता है केमिकल कंपोजिशन को, वो होता है मिनरल. मिनरल जो कि ना केवल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्पेस पर, यानी कि हमारे अर्थ पर, दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. वो एक पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन पर ही होते हैं. कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं एरियाज पर which are not easily accessible such as Arctic Ocean, BAD and अंटार्कटिका. यानी कि ये दो ऐसी जगह पर है जहां पर मिनरल्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. मिनरल फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स में जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स के अंदर अंडर वेरीफाइंग कंडीशन. बहुत सारी उसमें जो वेरीफाइंग कंडीशन भी होती है. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये क्रिएटेड होते हैं एक नेचुरल प्रोसेस में बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, यानी कि हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि मिनरल्स जो है वो जमीन के अंदर से मिलते हैं खुदाई में, जो हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility. तो ये सारी जो चीज़ें होती है, यानी कि किसी भी मिनरल को देखकर, उसके कलर को, उसकी डेंसिटी को देखकर, उसकी हार्डनेस को देखकर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखकर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिनरल जो है वो किस टाइप का है. नाउ डू यू नो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्राफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स. ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नमक जो हम खाते हैं खाने में और जो हमारे पेंसिल के अंदर जो ग्राफाइट होता है वो भी क्या है, मिनरल्स ही है. नाउ टाइप ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स के टाइप क्या क्या है. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. यहाँ पर जो है 3000 डिफरेंट मिनरल्स है, क्योंकि उनकी बनावट के तौर पर मिनरल्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं. मेटालिक भी होते हैं जो धातु बोला जाता है, और नॉन मेटालिक जिसको अधातु बोला जाता है. वो कैसे होते हैं हम लोग देख सकते हैं. मिनरल्स का पार्ट किया गया है मेटालिक और नॉन मेटालिक के अंदर. अब मेटालिक जो होते हैं वो फ्यूरस होते हैं, यानी कि जो लोहे के बने हुए, और नॉन फ्यूरस जो बिना लोहे के बने हुए होते हैं. मेटालिक मिनरल्स कंटेन करते हैं मेटल रॉ फॉर्म के अंदर. मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होती है जो कंडक्ट करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और उसकी विशेषता होती है कि वो एक चमकदार होते हैं. ठीक है, हर एक मेटल जो हम लोग बोलते हैं, कुछ मेटल्स चमकदार भी होते हैं, कुछ लोहे के बने हुए होते हैं, कुछ लोहे के नहीं बने हुए होते हैं. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज सम एग्जाम्पल है इसके जिसमें कि चमक होती है, कि उसकी विशेषता यही होती है उस मेटल की. मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो लोहे के और बिना लोहे के भी होते हैं. फ्यूरस मिनरल्स जैसे कि आयरन ओरे, मैग्नीज एंड क्रोमाइट, ये कंटेन करते हैं आयरन को. एक नॉन फ्यूरस मिनरल वो कंटेन नहीं करता है आयरन, क्योंकि ये कंटेन करते हैं कुछ अदर मेटल को, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड. अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है. नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होता है वो कंटेन नहीं करता है मेटल को, जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मिका, अब्रक और जिप्सम. ये एग्जाम्पल होते हैं मिनरल्स के. मिनरल फ्यूल्स जैसे कोयल, पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं. नाउ डू यू नो रॉक एक कलेक्शन होता है वन और मोर मिनरल्स का, बट विदाउट डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स, यानी कि बिना किसी उसकी विशेषता के हम लोग जो है उसका मिनरल का कलेक्शन किस बेस पर करेंगे. रॉक्स जिससे मिनरल्स मिलता है वो माइंड होते हैं नॉन एज ओरेज, यानी कि इस ओरेज के थ्रू, जिस तरह से हम लोग देखते हैं जमीन के अंदर खुदाई वगैरह होती है, माइनिंग होती है, अलग अलग तरह की जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, उसकी बेस, उसकी बनावट, उसकी कैरेक्टर साइज, इसके थ्रू के हम लोग बता सकते हैं कि मिनरल वो जो है किस टाइप का है. यद्यपि मोर देन 2800 टाइप्स के जो मिनरल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, ओनली अबाउट 100 जो कंसीडर होते हैं उसे भी मिनरल कहा जाता है. नाउ टर्न योर पेज. मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं माइनिंग के थ्रू, खुदाई के थ्रू, हम लोग बोल सकते हैं उत्खनन के थ्रू. एक्सट्रैक्शन मिनरल्स का कैसे होता है, जो प्रोसेस
होती है मिनरल्स को रॉक्स से बाहर निकालने की अर्थ के सरफेस के अंदर, उसको बोला जाता है माइनिंग। मिनरल्स जो लाई करते हैं शैलो डिपार्ट्स के अंदर और उनको जो बाहर निकाला जाता है रिमूविंग द सरफेस लेयर से, इसको बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। जो डीप बोर्स होते हैं, गहरे खड्डे हम लोग बोल सकते हैं, शाफ्ट्स होते हैं जिसको हम लोग शाफ्ट भी कहते हैं, वो जो होते हैं वो रिच मिनरल डिपॉजिट करते हैं ग्रेट डेप्थ यानी कि बहुत ही अंदर गहराई के अंदर, इसको बोला जाता है शेफ्ट माइनिंग। गहराई के अंदर से जो हम लोग बाहर निकाले जाते हैं उसको बोला जाता है शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये अकर होती है फार बिलो द अर्थ सरफेस के ऊपर। डीप वेल्स जो होती है उसको बोर्ड करके बाहर निकाला जाता है जिसको हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं। ये हमने 7th में भी पढ़ा हुआ है ड्रिलिंग के बारे में। मिनरल्स जो कि सरफेस के थ्रू जो डग आउट होती है, बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग। नाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है वो आपकी सिर्फ इतना ही दे रखा है, उसके अलावा जो है ये आपका टॉपिक कट हो रखा है क्योंकि इसमें अलग अलग जो सरफेस वाला जो दे रखा है, अलग अलग जो एरिया के मिनरल्स है, ये वाला टॉपिक आपका कट है। एंड नाउ टर्न योर पेज, यूज ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के क्या क्या यूज है। मिनरल्स कई इंडस्ट्री में काम आता है। मिनरल्स जिसमें कि जेम्स वगैरह जो होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं। ये सेट होते हैं बहुत सारे जो स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी जो हो गई, एक ज्वेलरी की बहुत सारी डिजाइन्स, बहुत सारी जो स्टाइल्स होती है उसमें भी मिनरल्स का यूज होता है। कॉपर जो अनदर मेटल है वो यूज होता है एवरीथिंग, जैसे कॉइन्स और कॉइन्स टू पाइप्स यानी कि सिक्कों से लेके पाइप तक भी। सिलिकॉन यूज होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए, जिसको की जो कि ऑब्टेन्ड होता है क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है बॉक्साइट से, और जिसमें कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, बॉटलिंग इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग और इवन हमारे जो किचन में हम खाना बनाते हैं उसमें भी ये यूज होता है। नाउ इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को कैसे बचा के रखा जा सकता है, कैसे संरक्षण किया जाता है। मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये कई साल पहले या हजारों साल पहले जो इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसको कंस्ट्रक्शन भी किया गया था। जो रेट होती है फॉर्मेशन की वो कुछ स्मॉलर होती है, लेकिन देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं, जैसे कच्चा माल, एक कच्चा माल हम लोग जो एग्जांपल में लेते हैं, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल जो होता है उसको वापस फॉर्मेशन करके जो है ह्यूमंस उसको एक अच्छा सा रूप देके उसकी जो है वस्तुएं वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है उससे जो है ह्यूमन जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं इस मिनरल्स को। ये जरूरी होता है कि जो रेड्यूस्ड वेस्टेज होता है प्रोसेस ऑफ माइनिंग का, रिसाइकलिंग किया जाता है उसको मेटल में, और उसका दूसरा तरीका होता है कि मिनरल रिसोर्स होते हैं वो कंजर्व होते हैं। जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं मिनरल्स है रिफ्यूज, रेड्यूस, पहले उसको जो है रिफ्यूज किया गया, फिर उसको रेड्यूस किया गया, फिर उसके बाद में रिसाइकल। ये सारी जो रिसाइकल वाली जो चीजें चलती है, जैसे रिसाइकल चला, रिफ्यूज हो गया, रेड्यूस हो गया, फिर अगेन रिसाइकल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो मिनरल्स को कंजर्वेशन करने में काम आती है। पावर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। पावर और एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारी लाइफ में। हमें पावर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डिफेंस के लिए, बचने के लिए भी। पावर रिसोर्स जो होता है वो ब्रॉडली कैटेगराइज होता है कन्वेंशनल पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक। अब वो सब कुछ क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो एक कॉमन यूज होता है लॉन्ग टाइम के लिए। फायरवुड हो गया यानी कि जलाने की लकड़ी, और फॉसिल्स जो हो गए, फ्यूल्स हो गए, ये जो है मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑयल के बारे में। एडवांटेज, ऑयल का एडवांटेज क्या है कि इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये बेसिक्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं एक रॉक स्टोन जो होता है। नाउ इज डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि हम ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के एडवांटेज भी पढ़ रहे हैं और दोनों से जो है मिलने वाला डिसएडवांटेज भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों के एडवांटेज पढ़ेंगे। नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, ये इजियर टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पाइपलाइंस वगैरह जो भी होती है, और क्लीनर हो सकता है, क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें ऑयल एंड कोयल में तो ये क्लीनर इजीली हो जाता है। चीपर देन ऑयल, यानी कि ऑयल से भी सस्ता। अब इसके क्या डिसएडवांटेज है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। इसकी कमी क्या है कि ये जो है इसकी कमी यही है कि इसमें ऑक्सीजन का जो है कमी हो जाती है। किसके कारण से, कि ऑयल इसमें सप्लाईज अच्छे से नहीं होता और गैस लीकेज हो जाती है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज्ड एसिड रेन,
प्रदूषण की वजह से भी जो है एसिड रेन भी हो जाती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फॉइल इज नॉट इजी, जो नया फॉइल जो होता है उसका एक्सप्लोरेशन करना भी इजी नहीं होता है। नाउ इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फायरवुड के बारे में। सबसे पहले फायरवुड का एडवांटेज, इजी एक्सेस हो जाती है फायरवुड। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन का जो टाइम होता है वो कंज्यूमिंग होता है और पॉल्यूटिंग भी होता है। प्रमोशन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे ग्रीन हाउस पर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है और वनों की कटाई होती है इससे। नाउ इज कोयल एक्सटेंसिवली अवेलेबल, यानी कि जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कोयल जो होता है वो अवेलेबिलिटी उसकी जो होती है वो एक्सटेंसिवली होती है। एफिशिएंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, पर्याप्त रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर पाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इससे पॉल्यूटिंग होता है। एंड बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बल्कि मतलब बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट, या ये बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा संख्या में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। नाउ इज हाइड्रल पावर। इसका एडवांटेज है कि नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट्स करता है इरिगेशन और फिशिंग को, और सस्ता है। डिसएडवांटेज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी कि लोकल कम्युनिटी के आधार पर हम लोग ये बोल जाते हैं कि यहाँ पर जो है ये मिलना पॉसिबल नहीं होता है इतना। इंड्यूट लो लाइंग रीजन, यानी कि जो बाहर जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये बहुत कम पाया जाता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। नाउ इज फायरवुड, जलाने की लकड़ी। As you see that a woman carrying firewood in northeast India. It is widely used for cooking and heating. ये firewood जो होता है वो जो है कुकिंग और हीटिंग के काम आता है। हमारे देश में मोर देन 50% एनर्जी यूज होती है विलेजर से, जो आती है फायरवुड के थ्रू। रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो बरिड होते हैं अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर में, वो कन्वर्टेड किए जाते हैं हीट और प्रेशर के थ्रू, जिसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती है वो मेन रिसोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी का। ये रिजर्व करते हैं ये इन मिनरल्स को लिमिटेड के रूप में। जो रेट होती है वो ग्रोइंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, जो बहुत ही ज्यादा रेट होती है हमारी फॉर्मेशन की, तो इसीलिए जो है ये बहुत ही जल्दी कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये जो है एग्जॉस्टेड हो जाता है। नाउ इज कोयल। कोयल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है फॉसिल्स फ्यूल में। ये यूज होता है एक डेमोस्टैटिक फ्यूल में, इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आयरन, स्टील, स्टीम इंजिन्स, और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड थर्मल पावर। थर्मल पावर आप सब अच्छे से जानते हैं, थर्मल पावर किसको बोला जाता है। व्यू ऑफ अ थर्मल पावर स्टेशन इज दैट कोयल जो कि यूजुअली जो यूजिंग किया जाता है, आज हम लोग करते हैं फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब एक जो है हाईली स्पाइसीज और जो हम लोग बोल सकते हैं दलदल के अंदर जो है ब्यूरिड होकर आया था लेयर्स में हमारी अर्थ पे, तो कोयल जो होता है वो इसीलिए रेफर किया जाता है बुरिड सनशाइन के अंदर। एक लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वर्ल्ड के, जैसे कि चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये सारे क्या है कोयल प्रोड्यूसर्स है हमारे इधर हमारे वर्ल्ड के अंदर। कोयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया के अंदर है रानीगंज, झारिया, धानबंद एंड बोकारो झारखंड के अंदर। नाउ टर्न योर पेज। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम से। टिल देन, थैंक यू।